समझ लो। चलो ठीक है, तो शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस। 8C। हाँ उत्कर्ष, 8C से याद आया, तुमने वर्कशीट 1 अभी भेजी नहीं अभी तक। वेरी गुड आर्नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। कमल बॉट पेपर शीट्स फॉर रुपीज, कोई बात नहीं अंशुमन, आगे ध्यान देना। एंड स्पेंट स्पेंट ₹200 ऑन ट्रांसपोर्ट, पेइंग ₹600, पेइंग ₹600, he had 330 boxes made, ये क्या बात इंग्लिश है, which he sold which he sold at ₹28 each. Find his total profit and profit profit percentage। आसान सवाल है, तुम्हारे पास 2 मिनट है टू सॉल्व इट। हाँ सुन लिया मैंने ऋषि, सुन लिया मैंने, पर ऐसा होता नहीं है। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। गाना है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो। आई नीड टू सॉल्व गाइस फास्ट। बहुत भूख लगी मुझे। और यूपीएससी, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, इजी है तो आंसर सॉल्व करो। सॉल्व इट फास्ट, टाइम नहीं मेरे पास। दो आंसर आने चाहिए, एक प्रॉफिट कितना हुआ है, दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। बताऊंगा, आई विल टॉक अबाउट दिस, डोंट वरी। सॉल्व इट फास्ट। 90.19% प्रॉफिट है। नहीं, जैद गलत होगा। मुझे पता नहीं, चेक इट अगेन। जैद चेक इट अगेन। उत्तम, सेंड योर सोल्यूशन टू मी फास्ट। अपना सोल्यूशन भेजो मुझे उत्तम, बहुत जल्दी। 2 मिनट नहीं, तुरंत भेजो। लैपटॉप, चलो आई विल टेल यू। ठीक है, आ जाओ भाई। सवाल बड़ा आसान सा सवाल, क्या कहता है। एक कमल जी हैं, कमल हसन साहब हैं। उन्होंने ₹7200 खरीदा है पेपर, ₹200 ट्रांसपोर्ट कराने में, और ₹600 लगे 330 बॉक्स बनवाने में। मतलब टोटल मनी स्पेंड कितना हो जाएगा। गुड जैद। स्पेंड कितना हो जाएगा। ₹7200 कागज के, 200 ट्रांसपोर्ट के, और 600 बनवाने के। मतलब 72 और 8, ₹8000। ₹8000 इन्होंने खर्च किए हैं। अब इन्होंने बनाए क्या है, बनाए हैं 330 बॉक्सेस, और उसको बेचा है एट द रेट ऑफ व्हाट, 28 ईच। दैट इज 330 × 28। ठीक है, विच इज 28 × 3 कितना आएगा। 20×3 = 60, 8×3 = 24।
चौरासी, चार, आठ, 28, 84, 8, 92, 9240। ठीक है। मतलब कि आफ्टर सेलिंग, अरे आ जाए भाई, आफ्टर सेलिंग 330 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 28 ईच, इतना मिला उसको, इतने रुपए मिले। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? वो हो गया 9240 माइनस जितना लगा था, मतलब 1240। अब पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज याद करो, परसेंटेज के आगे जो भी लगा हो वो चला जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जितना खर्च हुआ था। क्या खर्च 8,000 हुआ था? गुणे 100, खत्म। क्या ये 1240 डिवाइड बाई 80, खत्म। 124 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 44, 25, 40, 55.5% आंसर आया है क्या? एक आंसर आएगा 55.5%, एक आंसर आएगा 1240। ओपी इन द चैट गाइस, 8C 8 8 है ना? यस ब्रो, यस। मैं कुछ और बोलने वाला था। ठीक है। ठीक है। एग्जाम रिलेटेड है। मैंने कहा था परसेंटेज ही है जो तुम्हें, समझ लिया तुमने अगर, तो ये सब तो हलवा है। क्या मैंने प्रॉफिट लॉस के लिए कुछ भी अलग लगाया मेथड? क्या मैंने प्रॉफिट लॉस के लिए कोई अलग मेथड लगाया क्या? बोलो। क्या ये वाला आर्नो? देखो, नहीं कटेंगे भाई, गलत थोड़ी है ये। ये गलत नहीं है ये। सुनो, सबसे पहले था कि टोटल कितना उसने खर्चा किया है, निकाला 8,000 रुपए। उसके बाद सवाल में क्या बोला था कि 330 बॉक्स हैं जिसको उसने 28 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो आफ्टर सेलिंग 330 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ, याद है ना, एट द रेट ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है ये, एट द रेट ऑफ 28 ईच। तो 330 बॉक्स, एक बॉक्स 28 रुपए का, तो 330 बॉक्स 9240 रुपए का, मतलब खर्च हुए 8,000 रुपए। बेचा द सीपी, ए काइंड ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 8,000 रुपए। सेलिंग प्राइस हुआ 9240 रुपए। काइंड ऑफ, एग्जैक्ट नहीं, काइंड ऑफ। मतलब 8,000 रुपए खर्च करके 9240 रुपए कमा रहा है। तो कमा कितना रहा है बेसिकली, वो प्रॉफिट कितना है उसका, माइनस कर दो 1240। परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट डिवाइड बाई जितना खर्च किया था उसने 8,000 रुपए, 15.5%। क्या हो समझ आ गया आर्नो? गॉट इट आर्नो? आर्नो 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 बाबू, चलो छापो, छापो छापो छापो। वहां स्कूल में क्या हो रहा है? तुम लोग स्कूल में क्या हो रहा है? हम्म। तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? कौन चैप्टर? गुड। तो क्या हर एक क्वेश्चन करवाया गया है? व्हाट इज दिस? कोई बात नहीं, ठीक है। छाप दिया गया? सबका हो गया? छापो छापो छापो। हो जाएगा तो बोलना।
यार मैं 2 दिन से केवल अंडे और चिकन पे हूँ, मतलब आई मैंने काप्स छोड़ दिए हैं। मैंने 2 दिन से काप्स नहीं खाया। ताकि जो वाटर होल्डर निकल जाए बाहर। मूसली ये सब नहीं खाता मैं बिल्कुल तंत्रम नहीं करता। मैं चुचो खाना खा लेता हूँ। काइंड ऑफ। ठीक है। चलो आगे बढ़े। हो गया क्या? बोल दो आगे बढ़े। किसी ने कुछ बोला, ट्यूसडे से कुछ बोला किसी ने। भाई। ठीक है। अमीरी। अमीरी बोलते हैं इसको। उत्कर्ष पिटेगा तू अब। मैथ्स की बात कर रहे हो जैद? क्या तुम मैथ्स की बात कर रहे हो? चलो। क्वेश्चन नंबर 2। क्या तुम मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कर रहे हो? अ मैन बाइज अ टीवी फॉर रुपीज 6800। किसी और मतलब किसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट ना होता सब्जेक्ट का। फॉर हाउ मच शुड, हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू। पहला है गेन 10%। दूसरा है लूज 5% ऑन इट। देखो जैद, मेरा क्या कहना है कि कोई भी पेपर ना तुम्हारे हिसाब से नहीं आता, किसी के हिसाब से नहीं आता। ठीक है। तो काइंड ऑफ दिक्कत क्या होती है कि जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत ना, इनफेक्ट तुम लोग, अनुश्री भी, अनुश्री भी मैथ्स ना याद करके जाती है। ठीक है। अब जब तुम लोग याद करके दोगे तो तुम्हारी नॉलेज लिमिटेड है इतनी। इतना पढ़ोगे, तुमको इतना ही आएगा, इसके बाहर कुछ भी आया यू ऑल विल बी गॉन। अभी जो तुम्हारे क्लास में टॉपर्स हैं, सपोज करो कोई आप पा रहा हो, तुमसे ज्यादा मार्क्स पा रहे होंगे कुछ लोग, तो 67 68 लोग पा रहे होंगे। ठीक है। पा जाओगे अभी, क्यों पा जाओगे? क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वही पूछा जा रहा है, तुम रट्टा मारना ले आओगे। ठीक है। अब सुनो, जब तुम लोग क्लास 10th में जाओगे, जब तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, ठीक है, जब पेपर कहीं और से आएगा, जब पेपर कहीं और से आएगा, बाहर से आएगा, ठीक है, तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया और तुमने क्या पढ़ा, तुमने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की, तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तुम कुछ कर पाओगे। अदरवाइज ये जो रट्टा मार के लोग नंबर ला रहे हैं तुम्हारे क्लास में, कोई तुम्हारे आसपास नहीं दिखेगा। यकीन मानो, कोई तुम्हारे आसपास नहीं दिखेगा। और इसकी गारंटी मैं भी देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, जो तुम पढ़ रहे हो, अगर ढंग से पढ़ लो इंसानों की तरह, जैसे मैं कहता हूं वैसे करते चले जाओ, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम लोग बढ़िया से एकदम मस्त आराम से जाओगे, चिल मार के सोओगे, उठोगे, एग्जाम दोगे, टॉप करके आ जाओगे, बस खत्म हो जाएगी। इतना सिंपल है। ठीक है। और 8th 9th मार्क्स तो कहीं नहीं पूछे जाते, मान लो कहीं मार्क्स पूछे भी जाते हैं तो 10th में पूछे जाते हैं। तुमने क्लास 8th के MPT 1 में कितने मार्क्स पाए, इससे किसी कोई मतलब नहीं है। मतलब तुम्हारे 10th से भी नहीं है। ठीक है। अनुश्री, इट्स ऑल अबाउट तुक्का एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। जैसे मैं अगर तुमको पढ़ाता हूँ, कई बार तुमको मैंने स्टार मार्क करवाया कुछ क्वेश्चंस पे। मैं तुम्हारे टीचर्स को जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता उनकी सोचने की क्षमता उतनी होगी, उससे वो दे नहीं पाएंगे। हाँ एग्जाम में आए हैं वो। तुमको तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए थे ना लास्ट में आते आते। वो एग्जाम में आए थे। तो दैट डजंट मैटर कि पेपर लीक, क्योंकि 8th क्लास में हर स्कूल में अलग पेपर होता है, तुम्हारी किताब अलग। ठीक है। फिर भी सोचो, आ गए ना आंसर, वैसे ही क्वेश्चन आ गए। चलो, आ गया क्या? आंसर आएगा किसी का? कोई है या इसके आंसर आ गए? बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही मंगल अवसर है। बड़ा ही मंगल अवसर है। 6460 हुआ है लॉस और प्रॉफिट हुआ है 7480। अच्छा ठीक है। ओके 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 ओके।
अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। चलो। उत्कर्ष से सॉल्व कर लिया ना पहले का। उत्कर्ष से 4 से सॉल्व कर लिए पहले के। इसलिए हीरो बन रहा है अभी। चलो। पता है जब मैं पढ़ता था ना 10th 11th 12th में, तो मैं बस से मेरी स्कूल की दूरी करीब 1.5 घंटे के आसपास की थी। तो मैं एक चैप्टर छोड़ा जाता था कि बस में पढ़ूंगा उसको। तो वो मेरा टाइम था पढ़ने का। चलो। सवाल सवाल क्या है। सवाल क्या है कि एक आदमी है। एक आदमी है। आदमी जी एक टीवी खरीदते हैं। टीवी खरीदने के उनका जो पैसा है वो 6800 रुपये खर्चा होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज रुपीज 6800। वेट उत्कर्ष बस ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसको कितने बेचा जाए कि उनको 10% का प्रॉफिट हो जाए। सुन लो सुन लो। इसको कितने बेचा जाए कि इसकी 10% का प्रॉफिट हो जाए, सुनो ध्यान से। क्या जितने में खरीदे हो, जो टोटल पैसा वो 100% होगा। 100% ऑफ सीपी। एकदम। अब कह रहा है गेन 10%। 10% बढ़ोतरी हो जाए, जो 100% था वो 110% हो जाए, किसका? 6800 का। निकाल दो। 8 6 68 से 74। 7480। मतलब कि पहला का आंसर हो गया रुपीज 7480। दूसरा देखो। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि 5% का घाटा हो जाए। मतलब 100% चीज है, 5% का घाटा हो जाए तो क्या 95% बच जाएगा? किसका? सीपी का। एकदम। निकाल लो लो। लो निकालो लो। सॉल्व करो, कितना है तुम लोगों का? 64 से कुछ आया है? कितना तुम लोग आंसर है? तुम लोग आंसर आया हुआ है। बताओ अभी। 6460। 6460। लो। आ गया आंसर। ये दो आंसर। कितना आसान था। अब क्या मैं तुम लोगों को दिखाऊं जादू? बोल दो बोल दो। क्या तुम लोग दिखाऊं जादू? चलो दिखा जाओ, तुम आ जाओ। देखिए ये एक्स्ट्रा है जस्ट फॉर टाइम पास। मेथड नंबर 2। क्या सीपी हमारे पास 6800 रुपये है, जो कि 100% के बराबर है? अगर मैं 1% की बात करता हूं तो क्या वो 68 रुपये हो जाएगा? 1% 68 रुपये। तो 100% 68 × 100, विच इज 6800। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है। 1% 68 रुपये। अब बोला है 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है। तो 68 × 10, 680 रुपये बढ़ा है। 6800 प्लस 680, आंसर आ जाएगा, जोड़ लेना। 5% घटा है, 68 × 5, 340। 6800 -340, जो आएगा आंसर। यही नहीं, अभी और रुकिए। ये मेथड नंबर 2 था। अब आते हैं मेथड नंबर 3 पे। रुक जाओ, सब आएगा अभी। क्या जब हम 110% वो लिखते हैं, तो क्या इसका मतलब 110/100 होता है? बोल दो हाँ या ना। जब मैं 110% लिखता हूं तो क्या उसका मतलब 110/100 होता है? तो क्या इसको शॉर्ट में लिखेंगे 1.1? सॉल्व करो। एक जीरो एक जीरो, ऊपर जाएगा, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। 1.1। 1.1। अब पूछा है कितना? 10% प्रॉफिट। 1.1 इंटू 6800, पहला आंसर। दूसरा बचा है 5% लॉस। 5% लॉस हुआ है, 0.95 इंटू 6800। सेकेंड आंसर आ गया, खत्म। फॉर CHS। पहले स्टेप में 1.1 से मल्टीप्लाई करो सीपी को। दूसरे स्टेप में, दूसरे क्वेश्चन में 0.95 से मल्टीप्लाई करो। ये 0.95 कहां से आया? 95% इज इक्वल टू 95/100 इज इक्वल टू 0.95। क्या बात समझ में आई गाइज? गाइज एंड भैंस। चलो ये छाप लो। मेथड नंबर 1 छाप लो चलो। बस बस, बाकी तुम लोगों के लिए नहीं था। जल्दी छापो, आगे बढ़ते हैं चलो।
सेकेंड स्टेप, पहले ये फर्स्ट नोट कर लो, पहले नोट कर लो। सब लोग, सबका हो गया क्या? M1 सबका हो गया? मेथड नंबर 1 सबका हो गया क्या? करो 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 करो, छापो। छापो। अच्छा सुन लो, बचाओ लोग। अच्छा ये तो अनुश्री, क्या तुमने सवाल सॉल्व किया अभी? अनुश्री, क्या तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? खुद से, खुद से, खुद से? ये सारी बातें ऑलरेडी कर चुका परसेंटेज में। मैं अभी तक, मैं तुम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है चलो। ये मेथड 2 3 तुम्हारे काम का नहीं, छोड़ दो। मेथड नंबर 3 सॉल्व कर लो। ठीक है। पहला, दूसरा। 110% को 1.1 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 95% को 0.95 कर दिया। हो गया। तुम्हारे बुक से भी तूने भेजा मुझे बुक्स का क्वेश्चन? बस कुछ नहीं, ये 4 के बाद तेरा बुक शुरू करेंगे, डोंट वरी। घबरा मत, कराएंगे कराएंगे, डोंट वरी। सबका कराएंगे। ठीक है। अब अनुश्री, ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कोई और सॉल्व करो, बट मुझे आंसर मत देना। आंसर कर अनुश्री देगी। और अनुश्री सिंह, मुझे तुम्हारे आंसर का फोटो तुरंत व्हाट्सएप पे चाहिए। बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर, ये रेडियो ना, रेडियो फॉर ₹528, अनुश्री गेन्स 10%। फाइंड इट्स सीपी। अनुश्री, ये सवाल केवल तुम सॉल्व करोगी, और कोई सॉल्व, बाकी लोग सॉल्व करो, बट कोई आंसर मत देना। आंसर तो अनुश्री बुक से देख ही लेगी, बट ठीक है। मुझे अनुश्री तुम्हारा सोल्यूशन भेजना, ठीक है? आई नीड सोल्यूशन फास्ट। यू हैव 30 सेकेंड्स लेफ्ट। चलो 1 मिनट ले लो। यू हैव 1 मिनट लेफ्ट। यू हैव 1 मिनट लेफ्ट। आज एक क्वेश्चन मेरे में आया था सब, परसेंटेज का। मतलब मेरा सवाल पता क्या था? क्या मैं तुम लोगों को अपना सवाल दिखाऊं जो मेरे सवाल में क्वेश्चन में आया था, एग्जाम में आया था? एप्टीट्यूड के नाम पे, क्वालिटेटिव रीजनिंग के नाम पे, सॉरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नाम पे। लो सॉल्व करो इसको। मैं सवाल लिखता हूँ। सवाल ये है कि मार्क्ड प्राइस जो है, जैसे ऐसे नहीं था, ऐसे था। मैं सवाल लिख रहा हूँ ना, अनुष्ठित तो सॉल्व करते रहो। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन marked price, but after some discussion, he agreed to another discount of 15% on marked price and sells it at 363.56 rupees. If he had
given two successive discount of 20% and 15%, then what will be द सेलिंग प्राइस। ये सवाल मेरे में आया था एप्टीट्यूड का। चलो, कोई अगर अच्छा सवाल लगाना चाहता है तो दिस इज व्हाट यू हैव, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है। फिलहाल अनुश्री, क्या आज तुमसे हो जाएगा? अनुश्री, क्या तुमसे आज हो जाएगा? मुझे भेजना भी है, डन क्या होता है? सेंड मी द सॉल्यूशन। लो उत्कर्ष, तुम सॉल्व करो। एक काम करना, जाके अपने टीचर से पूछ के आना। अच्छा, मजे की बात देखो, मैं बुद्धि कितनी तेज है। मैंने पूरा, मुझे पूरा सवाल याद है, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड। अनुश्री भेजोगी? प्रॉफिट कहाँ है, सॉल्व करेंगे इसमें। 400 CP। सवाल क्या है? अबे कॉस्ट प्राइस निकालना था, तुमने क्या निकाला है अनुश्री? 28% तुम्हारा आंसर आया है। जैसे कॉस्ट प्राइस 400 हो गई, ठीक है। 12%? अच्छा, ठीक। मतलब तुमने यूज किया है चैट जीपीटी या गूगल? क्योंकि गधी इंसान, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है। तुमने क्वेश्चन चेंज तक नहीं किया, नहीं, माइंड यूज तुमने यूज नहीं किया तुमने। तुमने यहाँ पे 10%, तुमने इसको 12% बना दिया अपने मन से। दैट मीन्स कि तुमने यूज किया है गूगल। जहाँ पे 12% सॉल्व किया होगा, तुमने छाप दिया। तो परसेंटेज कौन चेंज करेगा? 10% लिखा हुआ है, तुमने 12% लेके सॉल्व किया हुआ है। अबे सुनो 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 सुनो। एक रेडियो है जो कि 528 रुपये में तुमने बेचा है। तुमको 10% सुनो, तुमको 10% प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि तुमने 110% पे बेचा है, किसके? अपने एक्स पे। लेट CP be x। क्या ऐसा सामने करवाया नहीं है? वो तुम्हारा है 528। 110 इंटू x/100 इक्वल टू 528, 1010। x = 5280/11। 11 एक कम 11, 11 × 4 = 44। 6 2 8 88। तो गया x = 480 लिखा हुआ है रुपीज, खत्म, आंसर हो गया। और तुम लोग फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो? जहां तक मुझे लगता है, मैंने तो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है। या तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं, फॉर्मूला तुमने फॉर्मूला लगाया अनुश्री। मैं पिछले 2 एक्सरसाइज करीब 25 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर चुका हूं। मैंने ऐसा कोई भी फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ाया तुमको, जो CP+CP × 12 लाइक दिस फॉर्मूला तुमने यूज किया हुआ है। कहाँ गया? हाँ, SP = CP+CP × 12%। हाँ भगवान, कब तुम सुधरोगे? तुम थोड़ा सुधर जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि एक भी नया सवाल तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कृपया करके खुद से कॉन्सेप्ट को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 4। 12% ठीक है, बट आंसर गलत आ गया ना। तुमने क्वेश्चन अलग पढ़ लिया। यू गॉट 0 मार्क्स। ये 10 है। 10 राइट हैंड साइड में जाएगा,
मल्टीप्लाई होगा तो 5280 हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 5280 पे 11। मैंने मान लिया सीपी जो एक्स है, मैंने माना कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स है। लिखा है कि मैंने जब बेचा है तो 10% प्रॉफिट पे बेचा है। किसी भी चीज की सीपी 100% होती है, 10% प्रॉफिट है, मतलब कि 110% ऑफ एक्स गिवन है हमको, बस खत्म। सवाल ही खत्म हो गया यहाँ पे। जहां तुमने ये लाइन लिखा, सवाल खत्म। खेलते रहो फॉर्मूला फॉर्मूला, लिखते रहो फॉर्मूला फॉर्मूला, खत्म सवाल। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन, देन विल मूव टू उत्कर्ष वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, चलो फटाक से चलो, नीचे कर रहा हूं मैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4। अ वॉच सोल्ड फॉर ₹448 gives a profit of, रुक जाओ, प्रॉफिट ऑफ ओनली 12%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज if the selling price had been ₹512। टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वेरी फास्ट। बाकी अनुश्री तुमने वो भी सही किया है, तुमने गलत नहीं किया है। देखो तुमने क्या लिखा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर, प्लस में कॉस्ट प्राइस का 12% नहीं 10% के बराबर। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा एक्स होगा, प्लस इसका 10%, मतलब 0.1x। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.1x। तो यहां से x निकालोगी तो सेलिंग प्राइस बाई 1.1, सेलिंग प्राइस गिवन है, 1.1 डिवाइड कर दोगे तो x आ जाएगा। ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करो। मेरा वाला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो ना बेवकूफ इंसान। सॉल्व तुमसे नहीं होगा ये सवाल उत्तम। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट। चलो अभी सॉल्व करो, मैं करता हूं सॉल्व को। एक घड़ी है जो कि ₹448 की बेची गई है, जो सेलिंग प्राइस है। अरे भाई, चल कर। मेरा नाम मत लेना कि मैंने पूछा है, ठीक है, बोलना ऐसे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक तो, सेलिंग प्राइस वन दिया हुआ है ₹448, और 448 तब है जब 12% प्रॉफिट है। जब 12% प्रॉफिट है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है, अनुश्री तुम्हारा मेथड, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 12%। सेलिंग प्राइस 448, कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स मान लिया, प्लस 12% है 0.12 ऑफ एक्स। कैसे होगा, 12% ऑफ एक्स की बात करूं तो 12/100 इंटू एक्स, दैट इज 0.12 टाइम्स एक्स। तो यहां से 448 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू एक्स, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तो सवाल हो गया पहला। अब पूछा है, अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अगर ये एक्स आएगा, एक्स कितना आएगा निकालो तो। ठीक है चलो, इस वाले मेथड से नहीं बताते हैं। बोला है 12% प्रॉफिट है, कोई चीज 100% होती है, लेट द सीपी बी एक्स। कोई चीज 100% है, 12% चाहिए हमको, तो क्या 112% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 448। तो 112 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 448। तो यहां से एक्स निकालोगे तो 448 इंटू 100 डिवाइड बाई, सॉरी, डिवाइड 112, 12×4 4 और चला जाएगा। तो यहां से एक्स आएगा 400, मतलब कि जो सीपी आ गया ₹400। ठीक है, अब सीपी आ गया, एसपी अगर 512 होगा, अगला क्वेश्चन, अगर एसपी जो है 512 होगा और सीपी तुम्हारा 400 होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, वो होगा 112 डिवाइड बाई 400 × 100, 112/4, 25×3 = 28, 28%।